Dear student of standard 9th, you please open the book, open the book Indian Political Science, I mean to say Civics, page number 28, sub-headline lesson, Features of Democracy. Features of Democracy. Yesterday I was talking to you about the features of democracy. Today I will tell you the rest part and discuss the matter of whether in Pakistan there was a democracy or not. In 2002, he held a referendum in the country that granted him 5-year extension. 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया। उनके अनुसार जनता का वोट इनके फेवर में गया और इन्हें 5 साल और हुकूमत करने की आज़ादी मिली। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट cried for by explaining that the referendum was based on malpractices and fraud in August 2002. Issue a legal framework that is order that amended the Constitution of Pakistan. परवेज़ मुशर्रफ के इस इलेक्शन को 2002 के इस इलेक्शन को लोगों ने वहाँ जो डेमोक्रेट लोग थे, जो उनके अपोजिशन वाले थे, उन लोगों ने हंगामा किया और उन पर ये कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने जो इलेक्शन करवाया वो इलेक्शन जो है पूरी तरीके से फ्रॉड पर डिपेंड कर रहा है, धोखाधड़ी हुआ है, माल प्रैक्टिसेस हुए हैं और इस इलेक्शन का रिज़ल्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। According to this order, the president was empowered to dismiss to the national provincial assemblies. अब परवेज़ मुशर्रफ ने यह एक खेल खेला कि ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार के नाम पर कुछ संशोधन कर दिया और उस संशोधन से ये जो है पाकिस्तान सरकार को ये पावर मिल गया, वो जिस वक्त चाहें चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वह पाकिस्तान के नेशनल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल असेंबलीज़ को या सेंट्रल को वो किसी भी वक्त जो है सस्पेंड कर सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यह प्रोविज़न भी रखा गया कि ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज क्रिएटेड टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट। और साथ में वो आए थे मिलिट्री रैंक से, तो नेचुरली जो है वह चाहते थे कि हमारे एडवाइज़र लोग जो हैं वह भी जो है तो मिलिट्री ऑफिसर्स हों। और वो पूरा काउंसिल जो उन्होंने बनाया वो काउंसिल था मिलिट्री ऑफिसर से भरा पड़ा था। उसके अंदर उसमें मिलिट्री के चुनिंदा ऑफिसर जो प्रो मुशर्रफ थे उनको लिया गया। प्रो मुशर्रफ का मतलब है कि जो मुशर्रफ के खैरख्वाह थे, मुशर्रफ के चाहने वाले थे। एंटी मुशर्रफ उसको कहते हैं जो मुशर्रफ के खिलाफ थे। आफ्टर द पासिंग दिस लॉ, इलेक्शन वर हेल्ड टू बी नेशनल एंड द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। इस अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन को जो है फिर से कराया गया राष्ट्रीय बेसिस पर और स्टेट बेसिस पर। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। इस तरह से पाकिस्तान ने चुने हुए अपने नेतृत्व को, अपने पसंदीदा नेताओं को चुना और उन्हें पावर दिया। बट द फाइनल पावर रेस्ट विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन
रेफरेंडम तो उसने करा दिया, और रेफरेंडम कराने के बाद सब कुछ, उसके पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में संशोधन भी कर दिया ताकि वो उनको अपना मनमानी करने का पूरा मौका मिल सके, और मनमानी वो हुआ। और वो जो जितने भी पाकिस्तानी माने के नेता चुन करके वहाँ गए थे, उसमें जो मिलिट्री ऑफिसर्स के जो काउंसिल बने हुए थे वह सब उसके सबऑर्डिनेट में रहा करते थे। ऑब्वियसली देयर आर वेरियस रीजन वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कंसीडर्ड ए डेमोक्रेसी। यही वो कारण रहा है कि जिसके कारण जो है परवेज़ मुशर्रफ के रेजीम में इस तरह के रेफरेंडम के बाद जो सरकार बनाई गई, उस सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता है। बट लेट अस कंसंट्रेट ऑन let us concentrate on one of these। लेकिन इस किसी एक पर तो हमें ज़रूर माने के आके जमना होगा कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है। कैन वी कंसिडर दैट द रूलर्स इन पाकिस्तान आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के रूलर हैं वह इलेक्टेड पीपल हैं? यस और नो, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। नॉट रिप्रेजेंटेटिव, नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स to the national and provincial assemblies, but those elected representatives are not in fact the rulers। लेकिन हकीकत तो यही है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वह रूलर्स नहीं हुए हैं, सही माने में डेमोक्रेटिक रूलर्स नहीं थे। they have no authority to be elected representatives, they have no authority to take the final decision। उनके पास ऐसी कोई अपनी पावर नहीं थी कि वह फाइनल डिसीज़न कुछ ले सकें, क्योंकि सारा का सारा पावर अभी भी परवेज़ मुशर्रफ अपने हाथों में रखे हुए थे। जैसा कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन लाइज विथ आर्मी ऑफिशियल्स and with General Musharraf, and none of them are elected by the people। ये जो थे काउंसिल जो बनाए थे परवेज़ मुशर्रफ, उनके पास पावर था या हिमसेल्फ जो परवेज़ मुशर्रफ थे वो ऑल इन ऑल थे वही। तो इस तरह से जनता द्वारा जो चुने गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, ये लोग सिर्फ आई वॉश कराने के लिए जनता के ये चुने गए थे। मेन पावर मिलिट्री पावर के पास ही था, और इस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कराकर जनता को धोखा दिया था, पाकिस्तानी जनता को। दिस हैपेंस इन सेवरल डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। इस तरह की बातें आपने देखी, आप आगे भी देखेंगे और देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे तानाशाही और जो डिक्टेटर्स होते हैं वहाँ इस तरह की बातें पाई जाती हैं। दे फॉर्मली हैव एन elected parliament and government, but the real power lies with those who are not elected। ये बात बिल्कुल आयवाश रहता है, स्पष्ट रहता है। इस तरह के सरकार में आप केवल परवेज़ मुशर्रफ ही को नहीं, और भी हिस्ट्री के पेजेस को उठा के देखिएगा, बहुत सारे मुल्कों के अंदर कुछ पावर जो है हेड ही के पास रहता है, कुछ क्या अल्टीमेट पावर हेड के पास रहता है, फिर भी वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। ऐसे हालत में ये आपको डिसीजन लेना है वेदर दिस गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। इन द लास्ट चैप्टर वी हैड रेड अबाउट द रोल ऑफ USSR in communist Poland and that of US in contemporary Iraq। And here the real power was with some external powers and not with locally elected representatives
This certainly cannot be called people's rule. इस तरह के इलेक्शन को इस तरह से कि नेतृत्व को और ऐसे लीडर्स को हम डेमोक्रेटिक के लीडर्स नहीं कह सकते हैं और ये भी नहीं कह सकते हैं कि सही माने में ये जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं. That's all, my dear student. Today I am discussing you this much, and now tomorrow in the same period you will see me with the more discussion on this topic.